27 का चुनाव है और जाहिर है कि इस चुनाव में तमाम पार्टियां अभी से अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एमआईएम हो या आजाद समाज पार्टी। और चर्चा इस बात की है कि आजाद समाज पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा अभियान चला दिया, एक ऐसी मुद्दों पे बात करनी शुरू कर दी कि इसमें कई पार्टियों के पेट में दर्द होने लगा। अब सवाल यह है कि उन्होंने मुद्दा जो उठाया वो ये उठाया कि हम मुस्लिमों से संवाद करेंगे और संवाद सिर्फ इस बात पे नहीं करेंगे, संवाद इस बात पे करेंगे कि उनके मदारिस, उनके मस्जिद और उनके मजहबी तालीम की भी चर्चा होगी, जिसको लेके न सिर्फ पश्चिम में बल्कि पूरा पश्चिम तमाम जिलों से हर एक कार्यकर्ता और बड़े पैमाने पर बड़े नेता भी मंच पे मौजूद रहे। और अधिवेशन अभी चल रहा है, लेकिन तमाम वो पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक लोग, चाहे वो हर मजहब के लोग यहाँ पे हैं, सबसे एक एक करके बात करेंगे और समझेंगे कि उस राजनीति को जो वर्षों से उत्तर प्रदेश में होती आई है, एक एक करके सबसे शुरू करते हैं। पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, सबने मुसलमानों का वोट लिया और सबने कहा कि हम मुसलमानों के साथ खड़े रहें। अब पार्टी आजाद समाज पार्टी आज ये भी तालीम, मजहबी तालीम, सियासी हिस्सेदारी और फिर मदारिस, इन सब पे बात हो रही है। क्या लगता है कि सही ये सब 27 के लिए है या भविष्य में कुछ बेहतर होने वाला है? देखिए, 27 का चुनाव तो हमारा एक ट्रेलर है। हमारी उत्तर प्रदेश में नहीं, आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में सरकार होगी। बहुजनों की संख्या सबसे ज़्यादा पूरे भारत में है। और जहाँ तक आपका कहना है कि मुसलमान जो है, मुसलमान की सियासी मुद्दों पे बात हो रही है, मुसलमान का अगर सही में किसी ने इस टाइम पे मुद्दा उठाया है, कोई अगर हक की लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल में बंद हैं और समाजवादी पार्टी कहती है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। उनके लीडर आजम खान हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद को अपने बेटे की तरह मान के बुला के अपने दुख दर्द रोते हैं। अब आप सोचिए कि मुसलमान का हितैषी कौन है। मुसलमान की अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है इस समय पे, कोई मुसलमान के लिए जेल जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद हैं और कोई नहीं, जिन्होंने सड़क से संसद तक उनकी लड़ाई लड़ी है। चलिए, तो आजम खान समाजवादी पार्टी का वही मुद्दा इन्होंने भी उठाया कि आजम खान एक बड़े लीडर हैं। अखिलेश यादव कई बार तो ये कह रहे हैं कि हमने उनका साथ दिया, गए, मिलने गए, लेकिन हाँ ये है कि सियासत में और सोशल मीडिया पे इस तरीके की चर्चाएं अभी भी हैं, पहले भी होती रही हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ समाजवादी पार्टी ने नाइंसाफी की है। क्या लगता है ये नाइंसाफी की वजह क्या रही होगी? देखिए मीडिया साहब, आपने देखा होगा कि जैसे आपने कहा कि अखिलेश ने काफ़ी बार बात की, काफ़ी कुछ किया। एक भी अगर आंदोलन आपने देखा हो तो हमें बताइए। आजम खां के लिए अगर उन्होंने सड़क पे एक भी आंदोलन किया हो या संसद में उनके लिए कोई बातचीत की हो, कोई आवाज़ उठाई हो, तो आप हमें बताइए। हमें तो नहीं लगता है कि उन्होंने कभी कोई आवाज़ उठाई है। उनके लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो हमारे नेता बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आवाज़ उठाई है। और मुसलमानों से वो इसलिए वोट की बात करते हैं क्योंकि सीए एनआरसी में उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया। कोई भी मॉब लिंचिंग होती है तो सबसे पहले वो पहुंचते हैं। अभी अलीगढ़ की जो घटना हुई वहां भी वो पहुंचे। उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मुसलमानों पे कोई भी घटना होती है तो वो सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या और कोई पार्टी पहुंचने का काम करती है? नहीं एमआईएम भी करती तो बड़ा दावा कर रही है, वो भी कह रही है, उसने भी इसी मुद्दे को उठाया। वो भी मुसलमान और बहुजन समाज को अपने साथ साथ रखने की कोशिश कर रही है। कवायद शुरू कर, उनका भी अधिवेशन चला, उन्होंने भी अपने पार्टी को मजबूत किया, उनकी भी यही दावेदारी है। तो क्या लगता है वो कहीं ना कहीं आपकी आइडियोलॉजी पे काम कर रही है? नहीं? देखिए, वो हमारी आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, लेकिन हमारे साथ जो है मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है और जो बहुजन समाज पूरा जुड़ रहा है वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। सिर्फ मुसलमान से ना कोई पार्टी जीत सकती है, ना ही कोई एससी से जीत सकती है। जब तक दोनों दलित और मुस्लिम भाईचारा नहीं होगा तब तक कोई पार्टी राज नहीं कर सकती है। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास, आपसे समझ लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले बहन मायावती ने, जो बसपा सुप्रीमो है, उन्होंने एक बयान जारी किया था। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बरसाती मेढक की तरह निकली हैं और दलितों की हितैषी बता रही हैं अपने आप को।
और उन्होंने उसमें दावा किया कि दलितों का अगर उत्थान की किसी ने बात की और दलितों के उत्थान पे किसी ने काम किया तो सिर्फ मात्र एक पार्टी है जिसका नाम है बीएसपी। तो क्या लगता है कि बीएसपी वैसे तो कई बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन क्या लगता है कि उन्होंने उत्थान किया जितना करना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे आज़ाद समाज पार्टी की जो है खबरें और दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज की आवाज़ आप बुलंदी से उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद गौतम, जिला अध्यक्ष हरदोई, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम उत्तर प्रदेश। देखिए, वो हमारे बहुजन समाज की आदरणीय नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी। उन्होंने अपने समय पे बहुत अच्छा काम किया। आज उनकी कोई मजबूरी रही जो कि आज वो नहीं बोल पा रही हैं। आज बीएसपी जीरो है, बीएसपी आज जीरो है, ना ही कोई संसद है और शायद एक विधायक बीजेपी का बीएसपी का है। क्या उससे काम चल जाएगा? बहुजन समाज, दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज, अल्पसंख्यक और जितने भी हमारे वो 85% बहुजन समाज में जो जातियां आती हैं, सभी बीएसपी को छोड़ करके और बीएसपी क्या अन्य पार्टियों को छोड़ करके आज़ाद समाज पार्टी का मजबूती से दामन थाम रहे हैं। क्यों थाम रहे हैं? क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमारे बहुजन समाज का सही नेतृत्व कर रहे हैं और वो मजबूती से सबके साथ में, बहुजन समाज के साथ में खड़े हुए हैं। इस वजह से पार्टी छोड़ करके भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से लोग मिल रहे हैं और भाई से जुड़ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी। यही दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज के, मुस्लिम समाज के लोग, जिनको भाजपा सरकार कुछ भी नहीं समझती है, सिर्फ वोट दे करके राज करती, यही 2027 में इस सरकार को अपने बहुमूल्य वोट से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। ये हैं, इनका नाम है मन्नान लारी। इन्होंने लिखा है और साहब इसमें देखिए क्या लिखा है इन्होंने। इस देश में बरसों से परेशान हैं हम लोग, बस जुर्म इतना है कि मुसलमान हैं हम लोग। मन्नान साहब, आपसे ये समझ लेते हैं, ये तो आपने लिख दिया कि आप परेशान हैं, लेकिन बीजेपी ने तो कई बार कहा कि जो पसमानदा समाज की बात अगर किसी ने किया इस देश में तो बीजेपी ने किया। पसमादाओं के उत्थान की बात अगर किसी ने की तो बीजेपी ने की। तो फिर इस तरीके की पोस्टर की आवश्यकता कैसे पड़ गई? सबसे पहले मैं वसीम अख्तर लारी, जिला देवरिया के रहने वाले हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। जैसे मिसाल के तौर पर जो है, मिसाल के तौर पर अभी जो है वो कहते हैं कि सभी को दलित पिछड़े मुसलमानों को सुविधा देके, लेकिन खास तौर से मुसलमानों के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है या और दलित पिछड़ों के ऊपर हो रहा है कि इस तरीके के जो है उस पर कोई विचार न किया जा रहा है। और तमाम पार्टियां जो है सभी मुसलमानों को जो है वोट लेने का वादा करती है, लेकिन एक शेर के माध्यम से मैं जवाब देना चाहता हूं कि गुलिस्ता को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारा ही गर्दन कटी, बावजूद जिसको कहते हैं अहले चमन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। वोट लेने के बाद वो पार्टी में जगह ही नहीं देते हैं, मुसलमानों को कुछ बरेता ही नहीं देते हैं। सही है, लौटेंगे आपके पास। तमाम पार्टियां वोट लेने के बाद मुसलमानों को जगह नहीं देती है। ट्रेंड हुआ कई बार कि अब्दुल है तो दरी बिछाएगा, तो ये ट्रेंड चलन में आया कहाँ से? क्यों अब्दुल दरी बिछाएगा? अब्दुल तो सीईओ बन गया एप्पल कंपनी का, सुना हमने। भाई देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है वो मानसिकता है। अभी जैसे मन्ना लारी जी ने कहा कि मुसलमान परेशान हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान परेशान है। मुसलमान बहुत मजबूत है, मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। परेशान होने और परेशान किए जाने में बहुत फर्क। हम परेशान कहीं से नहीं, हम बहुत मजबूत हैं। यही वजह है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोहम्मद आकिब भैया को और चंद्रशेखर आज़ाद भैया को कि उन्होंने मुस्लिम संवाद के नाम से सम्मेलन शुरू किया, जिसमें मुस्लिम भाइयों और मुस्लिम लोगों को आने का और बोलने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। आपका जो सवाल था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाइयों को हमने, देखिए, सपा से जुड़ के देख लिया, मुसलमान समाज को कुछ नहीं मिला। भाजपा से जुड़ के देख लिया, मुस्लिम समाज की बद से बदतर हालत हो गई भाजपा से जुड़ने के बाद। अब एक नई उम्मीद निकल के आए हैं नगीना से, चंद्रशेखर आज़ाद भैया। हमारे पूरे मुस्लिम समाज को उनका
पूर्ण रूप से समर्थन करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में 2027 में इंशाल्लाह उनको मुख्यमंत्री बनाकर लेके आना है, ताकि हमारी मुस्लिम समाज की जितनी भी परेशानियां हैं, छोटी मोटी जो परेशान किए जा रहे हैं लोग, उनके उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और रही बात आए दिन प्रताड़ित किए जाने वाली, कोई भी मसला हुआ, चाहे हिजाब को लेकर या मीट की दुकानों को लेकर या बुलडोजर को लेकर, सारे अत्याचार सिवाय मुस्लिम समाज के और किसी पर नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं इसका पक्ष नहीं लेता हूं, जितने भी बदमाश थे मैं उनका पक्ष नहीं लेता हूं, लेकिन फिर भी वो सारे जितने भी कुख्यात अपराधी थे वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही थे क्या? और भी हैं लोग जिनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सब आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन जितने मुस्लिम थे अपराधी वो सब मार दिए गए हैं, वो अच्छा है, अपराधी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए मुस्लिम समाज के साथ। और शुरुआत यहीं से हो जाती है, लोगों को मुसलमान को दबाने का काम किया जाने लगा है। आए दिन मुसलमानों को दबाने से लाभ किसका है? क्यों मुसलमानों को लोग दबा रहे हैं? ये सिर्फ एक सोच है, मुसलमान को दबाएंगे दूसरे खुश हो रहे हैं, जो एंटी मुस्लिम है अपने को कहते हैं वो खुश हो रहे हैं, वहीं से इन पार्टियों का सपोर्ट होता है। उनको मिल कुछ नहीं रहा है, पढ़ाई के नाम पे जीरो, स्कूल के नाम पे जीरो, रोजगार के नाम पे जीरो, कहीं भी चले जाएं, हिंदुस्तान से बाहर चले जाएं, कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ रह के उनको एक चारा डाला जाता है कि हम मुस्लिम को परेशान कर रहे हैं, मुसलमान को मार रहे हैं, तो वो खुश हो रहे हैं। तो इसका पूरा का पूरा सपोर्ट और पार्टियों को वोट मिलता है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। युवा है, आपसे समझ लेते हैं कि जो बात हमेशा से पिछले चुनाव में इससे पहले ट्रेंडिंग रही, हालांकि इन्होंने मोड़ा, उन्होंने कहा मुसलमान परेशान नहीं है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। तो मुसलमानों को परेशान करने से लाभ किसको मिलेगा और क्या लाभ मिलेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं, ये मुसलमानों बीजेपी का डर दिखा के मुसलमान और दलित का वोट लेते हैं, और यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हिंदू भाइयों को जो है डरा कर, मतलब मुसलमानों का नाम लेकर हिंदू भाई को डराती है ताकि उनका वोट मिले। ये दोनों मिली जुली पार्टियां हैं। जिस वक्त उत्तर प्रदेश से समाजवादी खत्म हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी ऑटोमेटिक मिट जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुलायम सिंह के जो समधी हैं भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए, मुलायम सिंह के जो साड़ू हैं भारतीय जनता पार्टी में बैठे, मुलायम सिंह के जो बहू है अपर्णा यादव बीजेपी में बैठी हुई। तो पूरा समाजवाद बीजेपी में बैठा हुआ है और मुसलमानों और दलितों को जो है जुल्म किया जा रहा है। अलीगढ़ के अंदर 4 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, उत्तर प्रदेश के कासगंज के अंदर मोहम्मद फैसल को मारा गया, पुलिस कस्टडी हुई, हर जगह मुसलमानों और दलितों को मतलब पीड़ित किया जा रहा है। तो अब मुसलमान उत्तर प्रदेश के अंदर दलित और मुसलमान एकजुट होकर के 2027 के अंदर कुछ ऐसा विकल्प चॉइस करेगा जिसके ज़रिए हम एक ऐसी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कदम बढ़ाएंगे कि हमारे बगैर उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनेगी। अगर एमआईएम पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद भाई अगर मिल करके चुनाव लड़ते हैं तो याद रखो, समाजवादी पार्टी जो अपनी पार्टी उत्तर प्रदेश में बोलती है कि यूपी को अखिलेश पसंद है, ये सिर्फ डायलॉग रह जाएगा। अब यूपी को चंद्रशेखर आज़ाद और ओवैसी पसंद है। ले लेते हैं। इन्होंने कहा कि यूपी में अगर एमआईएम और आज़ाद समाज पार्टी यानी ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद अगर साथ में चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। वो भी उसी मिशन पे काम कर रहे हैं जिस मिशन पे ये काम कर रहे हैं। सही कहना है, कहीं ना कहीं किसी हद तक ये बात साबित भी की है दोनों ने, चाहे वो ओवैसी साहब हो चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हों। चंद्रशेखर आज़ाद जी का मसला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के साथ नहीं है, ये हर उस बंदे के साथ हैं जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको परेशान किया जा रहा है, फिर चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ये हर उसके खिलाफ खड़े हैं जहाँ पर अत्याचार हो रहा है, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो। ओवैसी साहब का मसला थोड़ा सा मुस्लिम पक्ष में ज़्यादा रहता है। वो भी हालांकि मैं रील्स देखता रहता हूँ, उनके एक विधायक हैं माजिद हुसैन करके, तो वो भी जो है कोई मंदिर का मसला हो या हैदराबाद में मंदिर का मसला हो या कोई भी हिंदू पक्ष से जुड़ा हुआ मसला हो, वो सबसे पहले आकर उनकी दिक्कतों और परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक की वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ओवैसी साहब की पार्टी भी मुस्लिम समाज के हक में ही बात कर रही है और आज जो प्रोग्राम चल रहा है चंद्रशेखर आज़ाद भैया भी मुस्लिम समाज के हक में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए मुस्लिम समाज के लोगों को। नहीं, ठीक है, चलिए आपसे समझ लेते हैं। 27 का चुनाव करीब है और ऐसी क्या खासियत है मुसलमानों में कि जैसे चुनाव करीब आता है सबको याद आने लगता है बस मुसलमान साथ आ जाए
हमारा काम बन जाएगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो या नई भी पार्टी अगर कोई जन्म लेती है तो मुसलमानों का खास ध्यान रखती है। ऐसा क्या है? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम प्रताप सिंह एडवोकेट और मोहम्मदी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से मेरा कार वकालत है। मैं यहाँ पर भाई चंद्रशेखर के साथ आया हूँ। क्यों आया हूँ उसका रीज़न है। वैसे मेरा काम, मैं स्वयं का संगठन चलाता हूँ। मैं अपने संगठन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा संगठन का नाम भारत का संविधान जागरूकता मिशन। मैं संविधान पर वर्क करता हूँ। भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्मों को, भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, सबको बराबर का जीने का अधिकार है। लेकिन जब देश में क्रांति आती है, क्रांति क्यों आती है? जब लोग के अधिकार छीने जाते हैं। याद की अगर बात की जाए कि आज मुसलमानों की याद क्यों आती है, आज जो यहाँ पर मुस्लिम संवाद कार्यक्रम रखा गया भाई चंद्रशेखर जी के द्वारा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमाम पार्टियों की सरकारें आईं, लेकिन किसी ने मुसलमानों की बात नहीं, किसी समाज के साथ जो भी दलित, पिछड़ा, गरीब समुदाय के लोग हैं, किसी का उत्थान की बात नहीं कही। चंद्रशेखर भाई केवल मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। ये मुसलमानों का तो संवाद इसलिए किया गया कि मुसलमान लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम सही वोट कहाँ दें, क्योंकि वोट जो है आज के युग में खून देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले आज़ादी हमें खून से मिली थी, लेकिन हमें हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें राइट फॉर वोट दे दिया है, यानी वोट का अधिकार दिया है। तो वोट के अधिकार से हम अपनी आज़ादी को ले सकते हैं। तो आज़ाद भारत में जब हम आज़ाद नहीं हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी का मिशन है, सपना है कि हम वो आज़ादी चाहिए जो अम्बेडकर चाहते थे, हमें वो आज़ादी चाहिए जो अशफाक उल्लाह चाहते थे, हमें वो आज़ादी चाहिए। भाजपा तो कह रही है कि हमने सबके साथ किया, वो नारा है सबका साथ सबका विकास। समाजवादी पार्टी ने भी हमेशा से दावा किया कि हम अपनी सरकारों में मुसलमानों का उत्थान किया, उनके मदारिस पे काम किया, तमाम चीज़ों पर बात करती है, बड़े बड़े नेताओं के नाम गिनाती है। तो क्या लगता है कि सपा ने एकदम, अब मैं आपको बता दूं पार्टियों के बारे में, क्योंकि मैंने पार्टियों का भी गहन अध्ययन किया है, क्योंकि मैं राजनीति से अलग हूं, लेकिन फिर भी राजनीति के साथ हूं, क्योंकि मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं, संविधान के दायरे में रह के काम करता हूं, कानूनी सलाहकार हूं, कानून की सलाह देता हूं। समाजवादी पार्टी ने क्या किया, समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो समाजवादी की पार्टी ने सबसे पहले महापुरुषों का अपमान किया। जो बहुजन समाज पार्टी में महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई थी, प्रतिमाएं लगाई गई थी। प्रतिमाएं क्यों लगाई जाती हैं? प्रतिमाएं एक प्रेरणा स्रोत होती है। प्रतिमाओं से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन प्रेरणा मिलता है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे साथ ये किया, ये हमारे साथ ये संघर्ष करके मुझे यहाँ तक लाए। तो महापुरुषों का अपमान किया और सभी महापुरुषों का अपमान किया है। रही बात मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज ने 95% वोट समाजवादी पार्टी को दिया, किंतु फिर भी जब मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार हुआ तो अखिलेश यादव ने क्या किया? कुछ नहीं किया, बोले तक नहीं। दलितों पर अत्याचार हुआ तो क्या किया? बोले तक नहीं, चुप्पी साध ली। क्यों चुप्पी साध ली? आपने वोट लिया, जब आप वोट ले सकते हो तो बोल भी तो सकते हैं। अगर मैं आपका वोट लेता हूं तो आप पर जब अत्याचार होगा तो क्या आपकी आवाज़ को नहीं उठा सकता? उठाने का राइट है, लेकिन नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उनकी मानसिकता दूषित है। वो अपने को ब्राह्मण समझते थे, उन्होंने समझा है, लेकिन आज उनको खुद पता चल गया कि हम ब्राह्मण नहीं, हम शूद्र हैं। तो वो तो लगातार अब ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, लौटेंगे। वो भी एक राजनीतिक विवाद है, वो अभी चल रहा है। अगर आप राजनीति को समझ रहे हैं तो समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। आपसे शुरू करते हैं कि क्या है ये पूरा 27 का माहौल, ये मुस्लिम समाज को लेके ये जो संवाद हो रहा है, कहाँ तक सही है और कितना उत्थान होगा अगर ये सत्ता में आते हैं? देखिए हमारे जो देश में है, ये एक समस्या बन गई है। हम लोग वोट देते रहे और वोट ये कहीं कांग्रेस के नाम पे, कहीं समाजवादी के नाम पे, कहीं बसपा के नाम पे, लेकिन कोई आदमी हमारी बात उन्नत के लिए कोई करने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक के गरीबों के कम से कम 132 सांसद बैठे हैं, कभी हम लोग बातें नहीं करते हैं कि आदमी अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है,
बात नहीं करते हम लोग। ये एक ऐसे सांसद हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो उन्होंने गरीबों की बात है, मुसलमानों की बात है, मजलूमों की बात पे इन्होंने लोग आगे इन्होंने बात किया, इनसे जुल्म नहीं होना चाहिए। जहां हमारे देश में जहां पे जुल्म हुए भाई चंद्रशेखर जाते, और कोई आदमी जाने को तैयार नहीं ना सुनने को तैयार है। इसलिए हम लोग मुस्लिम और जो एससी और अल्पसंख्यक लोग हैं, जो साम माइनॉरिटी लोग, हम लोग मिलकर के सब लोग उनको वोट देंगे और सरकार भी बनेगी, सब लोग साथ देंगे। सब लेकिन लोग साथ। सोशल मीडिया पे और अन्य पार्टियां तो ये कह रही है कि जब नई पार्टी बनती है, और अभी तो एक ही है, खुद सांसद है राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी के नगीना से, अब जैसे जैसे इनका कद बढ़ेगा इनके भी हालात वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि पार्टी को मजबूत करने के लिए और अपने आप को धरातल पे मजबूत करने के लिए वोट तो सबको चाहिए और सबको सबका साथ चाहिए। ये ऐसी चर्चाएं होती हैं, आपके कानों में भी आई होगी, कहाँ तक सही है वो? मतलब इस तरीके की बात कि अभी तो पार्टी को मजबूत करना है तो उनको मुसलमानों का भी साथ चाहिए, दलितों का भी साथ चाहिए, हर उस आदमी का साथ चाहिए। पार्टी के 2-4 विधायक निकल आए, 10-12 सांसद बन जाएं, तब पार्टी अपना असली रंग दिखाती है। क्या ऐसा करेंगे ये? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे, अभी जमीनी फौरी तौर पर हमें जरूरत है इनकी, फौरी तौर पर जो मसला अभी चल रहा है, अभी तो इन्हीं की जरूरत है, यही मसले उठा रहे हैं। बाद में खत्म हो जाएगा, बाद को क्या होता है वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो यही उठा रहे हैं। बाकी कोई पार्टी, कोई नेता उठा ही नहीं रहा है, तो इन्हीं के साथ तो आना है। MIM, समाजवादी और कांग्रेस, ये सब क्या, ये सब नहीं उठाती? नहीं, कांग्रेस उठाती थी, अब नहीं, कांग्रेस भी नहीं बोल रही। समाजवादी पार्टी तो बोल ही नहीं रही है, वो तो किसी मसले में बोलती ही नहीं मुसलमानों के हक में। अब जहां भी परेशानी मुसलमानों को होती है, दलित को होती है, भैया वहां पहुंच जाते हैं। जब पहुंच जाते हैं तो आगे को किसने देखा? जो फौरी तौर पर जो मसला है उसको हल करना है ना। कुल मिला के प्रदेश की सियासत अब ऐसी है कि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखेगा वो बिकेगा। जो ये जाएंगे, पीड़ितों से मिलेंगे, तभी ये मार्केट में बिकेंगे, एक अच्छा एक लंबा वोट बैंक तैयार होगा। क्यों, सही है ही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल 100% ये बात है। तो क्या सुनूंगा आपके पास भी, अब लौटूंगा, आप जाइए। अब आपसे समझ लेते हैं कि ये पंचायत चुनाव भी है और 27 का भी चुनाव है, तो क्या लगता है कि अकेले चुनाव लड़ना इनके लिए ठीक होगा या गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, अकेले लड़ना बेहतर नहीं है। अकेले लड़ने में ये होगा जो है, हर पार्टी अलग अलग होगी, सबको अपने चॉइस के हिसाब से सबको वोट मिलता जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी जो है निकल जाएगी। तो इससे बेहतर ये है जो है, दलित और मुसलमान एकजुट होकर के चंद्रशेखर आजाद और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक साथ मंच पर ले आए और समाजवादी, BSP और ये राहुल गांधी इन सबको अलग कर दे, तो उत्तर प्रदेश की दिशा बदल देंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी का नारा है PDM, P से परिवार, D से डेवलपमेंट, A से एजेंसी। ये परिवारवादी पार्टी है। ये धर्म में वो आप तो इसका एकदम गलत वो निकाल दिए। वो तो कहते हैं PDA का मतलब हाँ, पिछड़ा एजेंसी। ये परिवारवादी पार्टी, अगर परिवारवादी पार्टी ना होती तो ये मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ खड़ी होती, आजम खान जेल में ना होते और मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग ना होती। आपको पता होगा, गाजियाबाद के अंदर एक बुजुर्ग की दाढ़ी नोची गई, अखिलेश यादव खामोश रहे, और भी उत्तर प्रदेश के आगरा में जो है 10,000 गाड़ियां लेकर पहुंच गए। ये क्या है? मुसलमानों के साथ जो है, जहां पर मुसलमानों की बारी आती है तो वहां पर खामोश हो जाते हैं। आलम बदी जो 93 साल के हैं, अभी 2 दिन पहले उनको मंच से धक्का दिया गया। किस लिए? कि उनका नाम मुसलमान है और वो समाजवादी के पार्टी के स्टेज पर चढ़ रहे। इसलिए जो है 2027 में बेहतर यही है एक विकल्प कि जो है सबको अलविदा कह के, छोटे छोटे अपमानों का अब अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा 27 में। जी भुगतना पड़ेगा। तो कैसे भुगताएंगे? वोट देकर। क्या रणनीति है? वोट देकर कैसे सबक सिखाएंगे? इन बदलों का अपमान कैसे लेगी? दलित और मुसलमान दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, तभी देश के हालात बदलेंगे और तभी कुछ होगा। चलिए, आपसे समझ लेते हैं। अंगोछा लगाए हैं तो जाहिर है कि पार्टी को मजबूती करने आए हैं, तो मजबूत करने का वो समीकरण बताइए जिससे 27 में मजबूत होने जा रही है। समीकरण देखो यही है कि अगर दलित और मुसलमान जो बहुसंख्यक है देश में, और OBC जो 85% है, ये 85% एक पेन की तरह है और 15% उस पर राज कर रहा है ऊपर कैप लगा के।
वो 15% हटा के हमें पेन की बस राज चाहिए, 85% का राज चाहिए। 85% जिस दिन एक हो गया उस दिन 15% देश से भाग जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। 15% सिर्फ पेन का कैफ है जो किसी काम का नहीं है। जो असली मेहनत मजदूर जो कामगर लोग हैं जो वो 85% है, काम करने वाले लोग, उनके ऊपर 15% केवल राज कर रहा है। ये वही है 15% मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। ओबीसी समाज भी बहुत तेजी से हमारे साथ जुड़ रहा है और दलित मुस्लिम ओबीसी का हमें एक ऐसा गठजोड़ बनाना है जो आगे चल के हमें मास्टर की देगा। यूपी के अंदर मास्टर की देगा तो उससे हम सारे मतलब ताले खोल सकते हैं। तो हम यूपी में बनाएंगे 2027 में। हम सरकार नहीं बना सकते हैं तो हम उस चीज पे आ सकते हैं कि हमारे बिना किसी सरकार बनेगी भी नहीं। हाँ, वही जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल 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 बात होगी। ठीक। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता है कि फिर माहौल उधर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अलग गठबंधन करने की फिराक में है, इधर ओवैसी भी मैदान में है, कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है। अगर इतनी पार्टियां अलग अलग होगी तो क्या लगता नहीं है कि समीकरण सब खराब हो जाएगा, कोई और आगे निकल जाएगा? नहीं 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 नहीं, अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। वो ये जान रही है कौन कागजों पे मेरे लिए लड़ रहा है, कौन वास्तव में हमारे संघर्ष कर रहा है आके रोड पे आके, कौन मेरे लिए मतलब हमारा असली खिदमतदार कौन है, ये जनता जान चुकी है। अब इसीलिए भाई चंद्रशेखर आजाद को ही सपोर्ट करेंगे। जनता लड़ते तो बहुत लोग हैं चुनाव में आके, हर आदमी लड़ता है। भाई हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी खड़ा हो जाएगा, कोई भी लड़ेगा, कोई भी आएगा, तो उसमें नहीं है। बस जीतता एक ही आदमी है, जीतेगा वही जो इस बहुजन की बात करेगा, वो दिल्ली पे राज करेगा। ये मानना कांसी राम जी का ये वक्तव्य है जिसपे हमारी पार्टी निसंदेह चल रही है। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। तो साफ तौर पे ये लोग एक एक करके हमने तमाम उन लोगों से बात किया और समझा 27 का समीकरण और आजाद समाज पार्टी की उन रणनीति को भी समझने का पूरा प्रयास किया कि समाजवादी पार्टी पे हालांकि ये लोग गंभीर आरोप लगाए और कई बार लगाए कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के उत्थान पे बात नहीं करती, मुसलमानों के लिए बात नहीं करती। और आज जो ये आजाद समाज पार्टी जो कि मंच पे खुद चंद्रशेखर आजाद मौजूद हैं, जो नगीना से सांसद हैं, उन्होंने भी जो पोस्टर यहाँ पे लगे तमाम उन जगहों पर, वहाँ पे साफ लिखा गया कि मुसलमानों की सियासी, मजहबी, तालीम गाहों, मदारिस और मदरसों की बात करेंगे और हम बात करेंगे। बस शर्त यह है कि मुसलमान खुलकर हमारे साथ आए और हम हमेशा से मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे। और फिर मैं यही बात कहूँगा कि फिर सियासत दूसरे मोड़ पर जा रही है। MIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आज़ाद समाज पार्टी, इन दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। और तमाम लोगों ने कहा कि अगर वाकई में प्रदेश से समाजवादी पार्टी को बाहर करना है तो इन दोनों को एक होना पड़ेगा, जिससे 27 का समीकरण और बेहतर हो सकता है। सियासी ढोल आप देख रहे थे। फिलहाल लौटेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।